हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओक्रू क्लासेस। ओक्रू क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कश्मीर इशू और हमने उसको हर एंगल से समझने की कोशिश की थी और करंटली जो उसका समाधान है क्या हो सकता है इस पर भी बात किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से ही संबंधित है और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंडस वाटर ट्रीटी। और एक तरीके से जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1968 में जो की गई थी वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी के रूप में जानी जाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, उसके पहले हम देख लेते हैं एक बार इंडस रिवर सिस्टम को देखने की कोशिश करते हैं। जो इंडस रिवर सिस्टम ही है वो दुनिया के मतलब सबसे बड़े रिवर बेसिन में से एक है। ठीक है, जैसे फाइव फाइव रिवर्स हैं, पांच नदियां हैं। अगर उनकी नाम लिया जाए यहाँ पे तो एक तो इंडस नदी यानी सिंधु नदी है। आप कभी कभी पढ़ते होंगे कि इंडस के नाम पे ही जो है भारत का नाम इंडिया पड़ा था, ऐसा। सिंधु या हिंदू, हिंदुस्तान अरबिक लोग बोलते थे। ठीक है, इंडस यानी कपास का देश कहा जाता था मेसोपोटामिया के टाइम पे। तो जो ये इंडस रिवर है वो ये वही नदी है। तो इंडस रिवर है, झेलम है। झेलम नदी के किनारे जो है आपने सुना होगा सिकंदर और पोरुष का युद्ध हुआ था, जो क्योंकि सिकंदर उधर से ही तो आया था, खैबर दर्रा होते हुए। सिकंदर जो आक्रमण किया था इंडिया पे उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से ही, जितने भी आक्रमणकारी आए हैं वो सब उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से ही आते हैं, क्योंकि इधर तो हिमालय है उत्तर में। ठीक है, तो वो सिकंदर भी यहीं से आया था और झेलम नदी के किनारे उसने पोरस के साथ युद्ध किया था। चेनाब नदी, चेनाब नदी पे आपने जो बांध बनाया जा रहा है बागलिहार परियोजना, ये इसका नाम सुना होगा चेनाब नदी का। रावी नदी, ठीक है, व्यास नदी, सतलुज नदी, ये सब जो है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। और इंडस ये पांच जो नदियां हैं वो मिल करके बनाती हैं इंडस रिवर बेसिन। और जो ये बेसिन है ये इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा मुख्य रूप से शेयर किया जाता है, और छोटा जैसा इसका पार्ट जो है चाइना और अफगानिस्तान के साथ भी शेयर करते हैं। लेकिन जो लार्ज पार्ट है, मैक्सिमम जो मेन पार्ट है, वो इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा शेयर किया जाता है। आप यहाँ पे देखो मैप में, दिस इज इंडिया और इंडस यहाँ चाइना से निकलती है। ठीक है, इंडिया में आती है और ऐसे बहते हुए जो है पीओके चली जाती है। फिर ये पीओके है, ये दिस रीजन इज पीओके, और यहाँ पे कश्मीर है जो हमारा। तो वो पाकिस्तान में यहाँ से एंटर करती है, फिर पाकिस्तान में बहती हुई जाती है और फिर यहाँ पे उससे जो है उसकी ये सहायक नदी है, ये देखो आप नदी है झेलम नदी। ठीक है, इसको चेनाब नदी ये है, रावी नदी, सतलज नदी ये है, ये सतलज नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, ब्यास नदी है, ब्यास नदी और चेनाब नदी इनका, और झेलम नदी, इनका ओरिजिन इंडिया में ही है। ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम का ओरिजिन इंडिया में है। बाकी जो दो नदियां हैं इंडस और सतलज, वो तिब्बत से निकलती हैं। अब देखो यहाँ पे वाटर ट्रीटी क्या है। यह एक जल वितरण संधि है। जल वितरण का मतलब होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जल के बंटवारे से संबंधित संधि है, जिसको सॉरी मैंने 1960 बता दिया और 68 बता दिया था, 1960 है। साइंड इन कराची ऑन 1960 बिटवीन इंडिया, यहाँ के पीएम थे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू जी, ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू जी ही होंगे, 1964 में उनकी डेथ हुई थी। और फिर वहां के पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट अयूब खान थे, इनके बीच में यह संधि साइन की गई थी। और उसमें ब्रोकर का काम किया था वर्ल्ड बैंक ने, यानी वर्ल्ड बैंक बीच में था और वर्ल्ड बैंक ने जो है दोनों के बीच में यह संधि करवाई थी। ओके,
1960 में ट्रीटी हुई थी। अंडर द ट्रीटी इंडिया हैज कंट्रोल ओवर वाटर फ्लोइंग इन द ईस्टर्न रिवर। जो पूर्वी नदियां हैं, ब्यास, रावी और सतलज, इस पे इंडिया कंट्रोल कर रहा है। और पाकिस्तान को कंट्रोल करना था वेस्टर्न रिवर्स पे। वेस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी थी? इंडस, चेनाब और झेलम। ठीक है, ये ट्रीटी में क्लियरली ऐसा कहा गया था। और ट्रीटी के अनुसार जो है, एज पर द ट्रीटी, द वाटर कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया आर रिक्वायर्ड टू मीट ट्वाइस अ ईयर। मतलब साल में 2 बार इनको मिलना ही है। जो वाटर कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे चाइना और इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा, उनको साल में 2 बार मिलना है। एंड अरेंज टेक्निकल विजिट्स टू प्रोजेक्ट साइट्स एंड क्रिटिकल रिवर हेड वर्क्स। और वो जो जो ये एरियाज हैं वहां पे विजिट भी करेंगे। ठीक है। और बोथ साइड्स शेयर डिटेल्स ऑफ वाटर फ्लो and the quantum of water being used under the treaty। और दोनों जो साइड है वो जल प्रवाह से संबंधित जो विवरण है वो एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। और जो जल का मात्रा है दोनों द्वारा जो यूज किया जा रहा है इस संधि के तहत, उसको भी बताएंगे एक दूसरे के साथ। ये सब डिटेल्स भी शेयर करना था। और साथ ही एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया था जिससे सहयोग और सूचना का जो ये आदान प्रदान है दोनों देशों के बीच में, वो चलता रहे। तो ऐसा एक मैकेनिज्म भी इस ट्रीटी के अंदर बनाया गया था। अगर हम ट्रीटी के प्रोविजंस की बात करें, हम वही चीज फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। ठीक है। द ट्रीटी स्पेल्स आउट कंडीशंस फॉर वाटर शेयरिंग। जो वाटर शेयरिंग है उसके लिए कंडीशंस बनाती है, निर्धारित करती है ये ट्रीटी जो है। ठीक है। सिंधु नदी और इसकी 5 सहायक नदियों के साथ। और इंडिया को जो ईस्टर्न जो रिवर्स मिली हैं वो ये रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है। इनकी नदियों का पानी का उपयोग इंडिया अच्छे से करेगा। और उसके बाद से जो है, ऑल द वाटर्स ऑफ द ईस्टर्न रिवर शैल बी अवेलेबल फॉर द अनरिस्ट्रिक्टेड यूज। मतलब जो भी ईस्टर्न रिवर्स हैं उनका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज करेगा इंडिया, इस पे कोई रोकथाम नहीं होगी। ठीक है। until the rise of any unwanted situation। जब तक कि कोई ऐसी अनवांटेड मतलब अनिच्छित मतलब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जिसकी चाहत नहीं थी, इच्छा नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि कोई डिस्प्यूट ऐसा पैदा हो जाए जो पाकिस्तान के द्वारा, कि उसको नजरअंदाज नहीं किया जाए, तब तक जो है इंडिया इसको अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से यूज कर सकता है। सेम ऐसे ही पाकिस्तान में जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, चेनाब और झेलम, उनके पानी का उपयोग कर सकता है। यहाँ पे भी आप एक बार देख लो ट्रीटी। वैसे इस ट्रीटी से रिलेटेड अभी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी जो है, चूंकि ये काफी सक्सेसफुल रही है, तो इसका विश्लेषण और इसी से संबंधित जो है इवैल्यूएशन और इसके जो लूप होल्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। The distribution of water of the Indus and its tributary between India and Pakistan is governed by the Indus Valley Treaty। ये हमने पढ़ लिया था। फिर ये भी फैक्ट हमने पढ़ लिया था 1960 में जो है इसको इंडिया पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता के साथ जो है साइन किया गया था। ये बार बार इसलिए मैं इसको बीच में पढ़ रहा हूँ कि आप मतलब एक तरीके से हमको याद हो जाइए। इस तरीके से बार बार पढ़ने से और बार बार जो सामने आती हैं चीजें या विजुअलाइज करने से भी हमको याद होती है चीजें। अभी वेस्टर्न रीजन्स की बात यहाँ पे देखो करके। वेस्टर्न रीजन में चेनाब, झेलम और इंडस नदी है। ये आपको एकदम याद होना चाहिए क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ईस्टर्न में जो है सतलज, ब्यास और रावी नदी है। मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है कि मेंस में अगर आपने ये फैक्ट सब गलत लिख दिया तो इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है।
India's rights over these rivers limited, can set up certain irrigation, run of the river power plants, and very limited storage, domestic and non-consumptive use, all subject to conditions. Indus rights over all these river. India's right over these rivers क्या है? इंडिया का जो अधिकार है ना इन नदियों के ऊपर क्या है? मतलब कुछ जो सिंचाई है और कुछ रन ऑफ रिवर पावर प्लांट्स है, मतलब नदी की धारा को प्रभावित किए बिना उसकी धारा के सहारे ही जो प्लांट्स बना सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ से पहाड़ से सिंध नदी गिर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आप डायनेमो लगा दो, एक वो जो पंखा होता है, फिर इस पे पानी गिरेगा, ये चलेगा ऐसे, दिस काइंड ऑफ, फिर इससे एक हाइडल पावर बन जाएगा, प्रोजेक्ट बिजली बनने लगेगी, ठीक है। इस तरीके की कंडीशन, ये मैंने एक ऐसे ही लाइट एग्जाम्पल के साथ समझाया आपको। तो इंडिया रन ऑफ रिवर का जो पावर है ना उसको यूज करके प्लांट्स बना सकता है, और बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज के साथ, मतलब कम से कम स्टोरेज किया जाएगा। ये नहीं कि पूरा बांध बना लिया इंडिया ने बड़ा सा, तो ऐसा बड़ा बांध नहीं बना सकता इंडिया, लिमिटेड स्टोरेज के साथ बना सकता है। और वो भी इसका डोमेस्टिक, घरेलू और नॉन कंजप्टिव यूज, मतलब गैर उपभोगवादी यूज, मतलब प्रयोग कर सकता है। और ऑल सब्जेक्ट टू कंडीशन, शर्तों के तहत रहते हुए सारे काम किए जाएंगे इंडिया के द्वारा। और यहीं पे इंडिया के क्या अधिकार हैं जो ईस्टर्न है, इसमें सारे अधिकार, एक्सक्लूसिव राइट्स, ठीक है। एक इंडस वाटर कमीशन भी यहाँ पे बनाने का प्रावधान किया गया था, वंस इन एवरी 5 years, एंड कंडक्ट जनरल इंस्पेक्शन, हर 5 साल में जो है एक इंडस वाटर कमीशन बनाया जाएगा, जो जो एक सामान्य सा परीक्षण करेगा, घूम घूम के नदियों को देखेगा, उनके हिस्सों को चेक मेथड देखा जाएगा, जहाँ पे यूज कैसा हो रहा है, किस दृष्टिकोण से हो रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। और उसके बाद से हर साल जो है ये मिलेंगे, मीटिंग होगी इनकी, और उसमें पाकिस्तान के जो ऑब्जेक्शंस होंगे वो भी लिए जाएंगे। तो ये एक टोटल प्रावधान है। जो हमने बोला कि जो परमानेंट इंडस कमीशन वाज सेट अप बाय द यूनाइटेड नेशंस टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट दैट में अराइज इन वाटर शेयरिंग। एक परमानेंट इंडस कमीशन सेट किया गया है, किसके द्वारा सेट किया गया है? यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो पैदा हो जाता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, अगर इसको लेकर के, वाटर शेयरिंग को लेकर के, जल को साझा करने को लेकर के कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म सेट करने की बात यूएन के द्वारा जो है एक परमानेंट इंडस कमीशन सेट किया गया, और जो एक मैकेनिज्म की तरह काम करेगा। और अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, इंडिया कैन यूज द वाटर फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर फॉर डोमेस्टिक एंड नॉन कंजप्टिव नीड्स, जो हमने पीछे बात किया था, और सच एज स्टोरेज, इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम, और ये ट्रीटी जो है इंडिया को 20% ऑफ द रिवर फ्रॉम द इंडस रिवर सिस्टम एंड रेस्ट 80% टू द पाकिस्तान। जो देखो यहाँ पे इंडिया को सिर्फ 20% मिल रहे हैं, और बाकी जो है ना 80% जो यहाँ पे सिस्टम से जो वाटर है वो पाकिस्तान को मिल रहे हैं। फिर भी इंडिया इसको मानता है, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेज हैं वहां पे। इन एग्जीक्यूटिंग एनी स्कीम of flood protection or flood control, each country, India and Pakistan, will avoid as far as practicable any material damage to the other country। मतलब बाढ़ को रोकने के लिए या कुछ भी ऐसा बाढ़ की सुरक्षा के लिए अगर कदम कोई उठाया जा रहा है, तो ऐसे कदम उठाया जाएगा कि किसी दूसरे देश का जो है, अन्य देश का कोई नुकसान ना होने पाए, मटेरियल नुकसान, डैमेज अगर बोला जाए तो। The use of the natural channel of the rivers for discharge of flood and other excess waters
shall be free and not subject to limitation by either India or Pakistan, and neither of the countries shall have any claim against the other in respect to any damage caused by such use। ठीक है, ये इस ट्रीटी के कुछ प्रावधान हमने देखे। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो कुछ डिस्प्यूट्स हुए थे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के, उसकी टाइमलाइन देखने की कोशिश करते हैं। इंडस नदी से रिलेटेड जो ट्रीटी है, 1948 में इंडिया कट्स ऑफ सप्लाई इन मोस्ट कैनाल्स दैट वेंट टू पाकिस्तान बट रिस्टोर्ड में, मतलब 1948 में जब पाकिस्तान ने हमला किया था ना, इंडिया कबलाई हमला हुआ था जो कश्मीर पे, तो इंडिया ने सारी जो वाटर सप्लाई है इंडस वैली की वो बंद कर दिया था पाकिस्तान को। फिर 1951 में पाकिस्तान ने ये दोष लगाया भारत के ऊपर कि वो भारत जो है उसके कई सारे गांवों में पानी रोक रहा है। 1954 में वर्ल्ड बैंक एक वाटर शेयरिंग फॉर्मूला लेकर के आया दोनों देशों के लिए, ठीक है। और फिर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन कर दी गई दोनों देशों के बीच। 1970 में इंडिया ने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया कश्मीर में, और पाकिस्तान ने उस पर चिंता जाहिर की। इसी प्रकार 1984 में पाकिस्तान ने इंडिया के तुलबुल बैराज जो बनाया जा रहा था झेलम नदी पे, तुलबुल जो बैराज बैराज है झेलम नदी बनाया जा रहा था, उसको लेकर के पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन जताया था, और इंडिया ने उसको एक तरफ से अपनी तरफ से ही इसको रोक दिया कि चलो भाई ठीक है तुम खुश रहो। 2007 में पाकिस्तान ने चिंता जताई थी किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पर। इसको जो भी प्लांट इंडिया लेकर के आता था उस पर चिंता हो जाती थी, तो इंडिया को चिंता जता देता था वो। 2008 में लश्कर तैयबा ने इंडिया के खिलाफ कैंपेन करना शुरू कर दिया, और इसके जो चीफ है हाफिज सईद, इंडिया को वाटर टेररिज्म, सी हू इज टॉकिंग, वो इंडिया को वाटर टेररिज्म पर आरोप लगाया था कि वो इंडिया जो है वाटर टेररिज्म कर रहा है। हाफिज सईद पाकिस्तान में काफी रेपुटेशन हासिल है इनको, लश्कर तैयबा का प्रमुख है ये। 2010 में पाकिस्तान ने इंडिया पर यह आरोप लगाया कि इंडिया जो है वाटर सप्लाई को चोक कर रहा है, यानी कि रोक रहा है बार बार। 2016 में इंडिया रिव्यूज वर्किंग ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी लिंकिंग इट विद द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उरी अटैक। मतलब इंडियन वाटर ट्रीटी की जो वर्किंग उसका कार्य है ना, उसकी समीक्षा किया था, और उस समय जो उरी अटैक हुआ था इंडिया पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के टाइम पे, उसको लेकर के। Indus Treaty is considered to be one of the most successful water endeavors in the world today. For 56 years, both India and Pakistan are peacefully sharing the water of the Indus, and it is its tributary thanks to the Indus Water Treaty. मतलब काफी अच्छा काम कर रही है इंडस वाटर ट्रीटी 56 सालों से, और ये दुनिया के सबसे जो है लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव, मतलब मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी के रूप में एक बार जाना जा सकता है। एंड बिकॉज ऑफ द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द अदर इश्यूज, द वाटर ट्रीटी नेचुरली कम्स इनटू द पिक्चर। और जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई और सारा विवाद पैदा होता है कहीं पे भी, तो ये जो वाटर ट्रीटी है ना, वो स्वाभाविक रूप से जो है सामने आ जाती है। जैसे जैसे आप यहाँ देखो, जैसे कि जो यूरी में जो क्रॉस बॉर्डर अटैक किया गया था पाकिस्तान के द्वारा 2016 में, तो हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था। नरेंद्र मोदी जी जो कुछ भी बोलते हैं वो एक तरीके से काफी कविता वाली टाइप में, मतलब एक तरीके से अलंकृत शब्दों में बोलने की उनकी शैली है। तो उन्होंने बोला था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो साइमल्टेनियसली। एक ऐसा स्टेटमेंट बोला कि पाकिस्तान
डर गया होगा, आई एम श्योर, सच में डर गया होगा पाकिस्तान, क्योंकि ये जो बोला गया है ना कि इसमें फ्लड एंड वाटर, मतलब खून और पानी दोनों साथ साथ नहीं बह सकते हैं। यानी कि पानी भी रोक देंगे हम, तुम खून बहाओ और हम पानी रोकेंगे, क्योंकि दोनों साथ साथ नहीं बह सकते। तो ये एक तरीके से पाकिस्तान को धमकी थी कि हम जो इंडस रिवर वाटर है उसको प्रभावित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, फिर तुम जो है खून बहाते रहना, हम तुम्हारे वहां पानी बहाना बंद कर देंगे। तो दिस काइंड ऑफ मतलब स्टेटमेंट दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और जो हम जैसे कि हमने पीछे बात किया था कि जब भी कोई इशू ऐसा ही उठता है तो ऑटोमेटिकली जो है जब भी कोई विवाद होता है दोनों देशों के बीच में, तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो ऑटोमेटिकली पिक्चर में आ जाती है। देयर आर इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट there has been no fight over the water after the treaty was ratified। ये काफी अच्छी चीज है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे विवाद हैं, कई सारे विवाद हैं, लेकिन पानी को लेकर के जब से ये ट्रीटी रेटिफाई की गई है, पानी को लेकर के कोई विवाद ऐसा नहीं हुआ। तो अब क्या चाहिए, इतनी अच्छी मतलब इतना अच्छा काम कर रहा है ये ट्रीटी। इसमें आई थिंक पाकिस्तान को जो है थोड़ा सा ज्यादा सिर पिला हुआ है। हाँ, लेकिन ये ऐसा रीजन नहीं है, वो एक रेशनल उस पर डिवाइड किया गया है, ग्राउंड पे डिवाइड किया गया है। ठीक है। मोस्ट डिसएग्रीमेंट्स एंड डिस्प्यूट्स हैव बीन सेटल्ड बाय लीगल प्रोसीड्योर्स। ये भी अच्छी बात है, किशन गंगा का जो डिस्प्यूट हुआ था वो भी लीगल प्रोसीड्यूर से ही सॉल्व किया गया था। और इसी फ्रेमवर्क ट्रीटी के जो है फ्रेमवर्क के तहत जो है वो लीगल प्रोसीड्यूर जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, वो इसी ट्रीटी में प्रदान किया गया था। तो ये कितनी अच्छी चीज है। ऐसे ही जो है ट्रीटी पाकिस्तान को हर क्षेत्र में करना चाहिए इंडिया के साथ, ऐसा माहौल बनाना चाहिए। ठीक है। जैसे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तलाशने चाहिए, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को भी खत्म करो, पीओके पे भी स्थिति को क्लियर करो, कश्मीर की समस्या का समाधान ढूंढो। कश्मीर की समस्या का समाधान भी ढूंढना बेहद बहुत जरूरी है, ताकि जो है उस पूरे रीजन में एक तरीके से स्टेबिलिटी लाया जा सके, और दूसरा उस रीजन का जो डेवलपमेंट है वो एक तरीके से बाधित हो रहा है काफी ज्यादा। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की रोजगार वहाँ पे नहीं है लोगों को, स्कूल्स नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज सही से नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं वो अनस्टेबल करने की कोशिश में पूरे टाइम लगे रहते हैं। उनका ये है कि जब भी इंडिया के बीच में पीस, इंडिया और चाइना के पाकिस्तान के बीच में पीस स्टेबिलिटी के लिए प्रयास शुरू किए जाते हैं, टेररिस्ट जो है बीच में आ जाते हैं। उनको पीस नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि ये मामला चलता रहे, क्योंकि जो टेररिज्म है वो एक तरीके से बिजनेस है, उनका व्यवसाय है। मिनिमम रिस्क मैक्सिमम बेनिफिट, इस काइंड ऑफ ट्रेड है ये, एक तरीके से व्यापार व्यवसाय है। और इसमें जो टेररिस्ट की जो कई सारी फ्रंटलाइन कंपनियां भी काम करती हैं। अब ये टेररिज्म जो आजकल का है ना, उसमें आइडियोलॉजी या बहुत प्रताड़ित होकर के पीड़ित होकर के लोगों ने बंदूक उठा लिया, दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट खत्म है। अब वो एक तरीके से बिजनेस है। टेररिज्म भी हम देखने वाले हैं अगली वीडियो में, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो होपफुली आपको इंडस वाटर ट्रीटी समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं।
आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट पर, फेसबुक पेज पर, ट्विटर पेज पर, टेलीग्राम चैनल पर या ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।